हेलो क्लास फर्स्ट बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी हिंदी आराध्या बुक से पाठ 27 सच्चा बालक। तो आप अपनी आराध्या बुक निकालिए हिंदी की और ओपन करिए पेज नंबर 76 पाठ 27। ये आपका लास्ट चैप्टर है बच्चों। और इसके पहले तो हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स पढ़े सबके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको वीडियो में ही समझाया था ना, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए। और ये जो भी वीडियो या असाइनमेंट है बच्चों वो ज़्यादा दिन नहीं रहता है। तो इसको 1 वीक के अंदर ही आप लोग देख लिया करिए। ओके, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। सच्चा बालक। बच्चों ये कहानी एक बच्चे के बारे में है ना, जैसा कि देखिए इसका वो भी है सच्चा बालक। तो देखते हैं बालक के बारे में क्या कहानी है। बहुत पुरानी बात है, उस समय न मोटरें थी न रेलें। तो पहले लोग कैसे वो करते थे, पहले तो न मोटरें चलती थी न रेल चलती थी। लोग पैदल भी यात्रा करते थे या फिर बैलगाड़ी से करते थे, ऊंट से करते थे, है ना, हाथी पे बैठ के भी करते थे। तो इस तरह से वो उनकी यात्रा जो होती थी बच्चों बहुत लंबी हो जाती थी, क्योंकि उन्हें काफ़ी दिन लग जाते थे। देखिए अब आजकल कितना फटाक से हम लोग कहीं भी जाना चाहते हैं, तो ये जो भी यातायात के साधन हैं, यातायात के साधन है ना, ये सब मोटर गाड़ी, ट्रेन है, एरोप्लेन है, आप लोग 4 व्हीलर से, कार से या फिर अपनी बाइक से भी कहीं आना जाना चाहते हैं आसपास तो चले जाते हैं, बहुत ही जल्दी हम लोग पहुंच जाते हैं, है ना। लेकिन पहले तो बहुत मुश्किल थी, पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो लोग पैदल भी जाते थे, पैदल ही बहुत दूर दूर तक जाते थे। और जब उन्हें बहुत और किसी दूसरे, जैसे हम लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो वो लोग ऐसे देखिए ऊंट से या फिर बैलगाड़ी से इस तरह से अपनी यात्रा करते थे। तो उनको बहुत टाइम भी लगता था और बहुत डर भी रहता था चोर उचक्कों का, क्योंकि जो रास्ता होता था वो जंगल से होकर गुजरता था, सुनसान स्थान से होकर गुजरता था। तो इस तरह खुले में जाने से डर रहता था ना। जो चोर डाकू होते थे वो छिप कर बैठे रहते थे, इसी फिराक में रहते थे कि यहाँ से कोई यात्री गुजरेगा तो मैं चोरी करूँगा, लूटपाट करूँगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या है। बहुत पुरानी बात है, उस समय न मोटरें थी न रेलें। व्यापारी ऊंट खच्चर आदि पर सामान लाते और व्यापार करने जाया करते थे। वे लोग काफिला बनाकर यात्रा करते थे, क्योंकि उन दिनों रास्ते में चोर डाकुओं का भय बना रहता था, है ना बच्चों। काफिला बना कर के, क्योंकि ज़्यादा लोग चलते थे, ताकि उनको ज़्यादा लोग रहेंगे तो चोर डाकू इतना हमला भी नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग काफिला बना करके चलते थे, यात्रा करते थे। उन दिनों व्यापारियों का एक काफिला जीलान से बरगद जा रहा था, बगदाद जा रहा था, सॉरी बच्चों, बगदाद। जीलान से कहाँ जा रहा था? बगदाद। उस काफिले में अब्दुल कादिर नाम का एक बालक भी था। उस काफिले पर डाकुओं ने आक्रमण कर सबको लूटना शुरू कर दिया। जब काफिले में जा रहे थे तो डाकू भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, वो लोग फिर उनके पास हथियार भी होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि लूट उन पर आक्रमण करके उन लोगों को लूटना शुरू कर दिया। क्योंकि लोग व्यापार करने जाते थे तो उनके पास तो धन होते ही था, व्यापार कैसे करेंगे, बिना धन के तो करेंगे नहीं, तो उनके पास धन होता था। तो डाकुओं को ये पता होता था कि ये लोग जा रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं, तो वो लोग आक्रमण करके और लूटपाट करना शुरू कर दिया। और उस काफिले में कौन था? अब्दुल कादिर नाम का एक बालक भी था। फिर चलिए पेज टर्न करिए। एक लुटेरे ने अब्दुल कादिर से पूछा, तेरे पास कुछ है? तो एक लुटेरे ने अब्दुल कादिर से भी पूछा, क्योंकि वो बालक था, छोटा था, तो उससे पूछा कि तेरे पास भी कुछ है? बालक ने सदरी उतारी, सदरी पहना हुआ था, उसने सदरी उतारी और उसका अस्तर फाड़ दिया। सदरी में से खनखनाती असरफियां धरती पर आ गिरी। सभी लुटेरे असरफियों को देखकर आश्चर्यचकित थे। वो लोग बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए कि ये देखो बालक ने कैसे हम लोगों को असरफियां दे दी, है ना। तो सरदार बोला, लड़के
तू जानता है कि हम तेरी सारी अशरफियाँ छीन लेंगे, फिर तूने हमें इनका पता क्यों बताया? अब्दुल कादिर बोला, मेरी माता ने मुझे कभी भी झूठ ना बोलने को कहा था। तो उससे जब लुटेरों ने पूछा कि तेरे पास कुछ है, तो उसने झूठ नहीं बोला। उसने ये नहीं कहा कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, जबकि उसकी जो सदरी उसने पहनी थी, अगर उसके अस्तर के अंदर छिपी हुई थी, अगर वो चाहता नहीं बताता तो वो लोग ले भी नहीं पाते। लेकिन उसने क्या कहा कि उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा, मुझे समझाया है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, चलिए पेज टर्न करिए। अशरफियाँ बचाने के लिए मैं झूठ कैसे बोल सकता था? मेरी माँ को दुख ना होता। माँ ने कहा था झूठ बोलना पाप है। क्या मुझे पाप करना चाहिए था? मुझे अशरफियाँ छिन जाने की चिंता नहीं है। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी माँ को दिया वचन निभाया। फिर क्या हुआ, आश्चर्यचकित लुटेरे बालक को देखते रह गए। छोटे बालक की बातों का सरदार पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने अपने साथियों को व्यापारियों का माल लौटाने का हुक्म दिया। देखा, इतना छोटे से बच्चे की बात सुनकर एक सरदार का भी जो हृदय है वो बदल गया है ना। तो उसने अपना जो भी इरादा था वो उसने बदल दिया। उसने कहा कि जो जो भी उसके लुटेरे जो साथी थे उनसे बोला कि सारा व्यापारियों का माल लौटा दो। उसने सोचा कि एक छोटा सा बालक झूठ नामक पाप से बचने के लिए सच बोल रहा है, और हम हैं कि पाप पर पाप किए जा रहे हैं। उसने उसी समय लूटपाट ना करने का संकल्प लिया। उसने मतलब होता है ना, प्रॉमिस लिया जाता है, संकल्प। उसने निश्चय लिया और वहाँ से चला गया। तो बच्चों, कहानी अच्छी लगी ना? एक छोटे से बालक ने इतने बड़े सरदार का हृदय परिवर्तन कर दिया, और वो उसने लूटपाट करना छोड़ दिया और वो एक अच्छा इंसान बन गया। तो बच्चों, आप लोग ये कहानी एक बार और पढ़िए और देखिए इसके शब्द अर्थ हैं, उसे अपनी कॉपी में लिखिए। अब ये लास्ट चैप्टर था, तो आप लोग जितने भी चैप्टर जो इधर के हैं, हाफ ईयरली के बाद से हैं, उन्हें आप अच्छे से रीडिंग करिए। उसके प्रश्न उत्तर, शब्द अर्थ भी आएंगे, प्रश्न उत्तर भी आएंगे। तो जो हाफ ईयरली के बाद से इधर के चैप्टर है ना, जो मैंने इधर बनाए हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िए, आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। और जो भी इसमें प्रश्न प्रहर में है उसे भी आप लोग करिए। और इसके प्रश्न उत्तर चलिए हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न प्रहर में क्या है, रेखा खींचकर वाक्यांशों को सुमेल कीजिए। तो जो भी वाक्यांश है उसे आपको रेखा खींच करके मिलाना होगा। जब ये कहानी आप पढ़ लेंगे ना, तो आपके लिए करने में ये आसान हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्या है, सही कथन के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। तो जो चीज़ सही है सही का निशान, और जो गलत है उसमें गलत का निशान। ये भी आपको खुद से करना है। फिर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्नों के उत्तर बहुत मुश्किल नहीं होगा। जैसे कि देखिए लिखा है, लोग पहले काफिला बनाकर यात्रा क्यों करते थे? तो पहले लोग काफिला बनाकर यात्रा इसलिए करते थे क्योंकि चोर डाकुओं का भय रहता था, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना कि पहले लोग काफिला बनाकर यात्रा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें चोर डाकुओं का भय बना रहता था, है ना। ये देखिए इस तरह से आसान है आंसर। फिर यात्रियों का काफिला कहाँ जा रहा था? ये भी आसान है। यात्रियों का काफिला कहाँ जा रहा था? जीलान से बगदाद जा रहा था। यात्रियों का काफिला कहाँ जा रहा था? यात्रियों का काफिला जीलान से बगदाद जा रहा था, है ना। फिर थर्ड है, अब्दुल कादिर ने लुटेरों को अशरफियों का पता क्यों बताया? तो अब्दुल कादिर ने लुटेरों को अशरफियों का पता इसलिए बताया क्योंकि उसकी माँ ने झूठ बोलने के लिए मना किया था। उसकी माँ ने क्या मना किया था? कि झूठ नहीं बोलना है। तो आपका आंसर यही होगा कि अब्दुल कादिर ने लुटेरों को अशरफियाँ, पहले आप ये लिखोगे पूरा, अब्दुल कादिर ने लुटेरों को अशरफियों का पता इसलिए बताया क्योंकि उसकी माँ ने झूठ बोलने के लिए मना किया था। फिर क्या है, आश्चर्यचकित लुटेरों के सरदार ने क्या सोचा?
आश्चर्यचकित लुटेरों के सरदार ने सोचा, आप ऐसे लिखोगे, आश्चर्यचकित लुटेरों के सरदार ने सोचा कि जब एक छोटा सा बालक मतलब कि झूठ बोलने से मना कर सकता है, कि एक छोटा सा बालक झूठ नामक पाप से बचने के लिए सच बोल रहा है, तो हम हैं कि पाप किए जा रहे हैं। और उसने सोचा कि अब मैं ये लूटपाट करना बंद कर दूंगा। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, बहुत लंबा मत करिए, छोटा सा लिखिए कि आश्चर्यचकित लुटेरे के सरदार ने सोचा कि जब ये छोटा सा बालक झूठ नामक पाप से बचने के लिए सच बोल रहा है, तो हमें भी ये पाप नहीं करना चाहिए, और उसने लूटपाट ना करने का संकल्प लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, आप बुक से देख कर के कर लीजिएगा। ओके, और भाषा बोध में वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो वर्तनी आपको शुद्ध करनी है 40, तो 40 में आपको जो ला पे छोटी ई की मात्रा है उसको बड़ी ई की कर दीजिए, 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर डाकू, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, डाकू। फिर क्या है, काफिला, काफिला इसमें देखिए कैसे लिखा हुआ है, तो आपको इसमें छोटी की मात्रा लगा देनी है, वहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी है तो आपको छोटी की मात्रा लगानी, काफिला। ये क्योंकि जल्दी से बोला जा रहा है ना, काफिला, और ये क्या बड़ी की मात्रा लगी है तो क्या पढ़ेंगे, काफिला, है ना। फिर क्या है, झूठ, ठ है, ठ से ठठेरे वाला ठ, और यहाँ झूठ लिखा है, ट नहीं लगना है, झूठ। और फिर क्या है, बड़ी ई की मात्रा से जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो आप इसे नए शब्द बनाइए, साहस का साहसी, पाप का पापी, और क्या नेक्स्ट है व्यापार का व्यापारी, और प्यास का प्यारा का प्यारी, और भूख का भूखी। ओके, तो बच्चों ये आप कर लीजिएगा, ये लास्ट चैप्टर है और आप पढ़ाई करिए। ओके, बाय बच्चों।